Hi everyone. So today on World's Liver Day, we are going to talk about the most important organ, liver. Taking care of a diet lifestyle to get your liver work in a best fashion is something which is very important. आज बात करेंगे उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में जो डायरेक्टली हमें इंडिकेट करते हैं कि डेफिनेटली हमें लिवर रिलेटेड इश्यूज़ या फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहली बात आती है आपका वज़न। अगर आपका वज़न, आपका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, डेफिनेटली आपके चांसेस ऑफ डेवलपिंग liver related issues and fatty liver will go on a higher side. In fact, not only weight but जिन लोगों में वेस्ट का सर्कमफ्रेंस जो है वो ज़्यादा रहता है, डेफिनेटली उनके चांसेस फैटी लिवर होने के बढ़ जाते हैं। सो मतलब जिन लोगों को एब्डोमिनल फैट का इशू ज़्यादा है, डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपको फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इनिशियल स्टेज पे फैटी लिवर कोई भी सिम्टम हमें नहीं देता है। सो इसका रेगुलर बेसिस पे ब्लड टेस्ट कराना, जांच कराना ज़रूरी है और अपने वज़न को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, आपको किसी भी तरह का मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर है, जैसे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू है, आप प्री डायबिटिक हैं, आप डायबिटिक हैं, आपको हाइपरटेंशन है, आपको कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इश्यूज़ रहता है, आपको डिस्लिपिडीमिया है, डेफिनेटली आपके चांसेस ऑफ डेवलपिंग फैटी लिवर और हैविंग फैटी लिवर विल बी ऑन अ हायर साइड। सो इन सभी पैरामीटर्स को भी रेगुलर बेसिस पे कंट्रोल में रखना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं इज़ द डाइट। सो डाइट एंड द लाइफस्टाइल, व्हाट काइंड ऑफ ईटिंग हैबिट्स यू हैव, आप कितना शुगरी फूड्स का कंजम्पशन आपकी डाइट में कितना ज़्यादा रहता है, कितना आप जंक फूड का कंजम्पशन कर रहे हैं जहाँ पर सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, आप फ्राइड फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी डाइट में कहीं ना कहीं फाइबर की कमी रहती है, प्रोसेस फूड का, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का कंजम्पशन आपकी डाइट में ज़्यादा है, आपकी डाइट में सोडियम इंटेक बहुत ज़्यादा है। इन सभी चीज़ों से, इन सभी कारणों से आपके चांसेस ऑफ डेवलपिंग फैटी लिवर बढ़ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ समथिंग विच इज़ जेनेटिकल। सो अगर आपको दिखता है कि इस तरीके के इश्यूज़ आपकी फैमिली में ऑलरेडी रन कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स में, आपके एल्डर सिबलिंग्स में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको कॉन्शियस होने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए रेगुलर बेसिस पे अपने फ़िज़िकल एक्टिविटी को मेंटेन रखना, अपने वज़न को कंट्रोल में रखना, रेगुलर बेसिस पे अपने इन पैरामीटर्स को चेक कराते रहना बहुत ज़रूरी है, सो दैट the moment you get the first indication that they are at a verge of going on a higher side, you can have a control there and then. Take care, stay healthy.